कल के पीरियड में आपके इंजीनियरिंग के हमने आपको डिफरेंट पार्ट ऑफ देसी प्लाव बताया था। आज हम आपके साथ इसी में शुरू करते हुए हम आपके संग शुरू करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ देसी प्लाव। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम मेरिट ऑफ देसी प्लाव हम बताएंगे। नंबर 1, देसी हल में मिट्टी पलटने वाला मोलबोर्ड नामक भाग नहीं होता, इसलिए यह मिट्टी नहीं पलट सकता, लेकिन ये इसका दोष भी है और ये इसका गुण भी है। गुण इसलिए है कि यदि देसी हल मिट्टी पलटता तो ये मल्टीपर्पज़ इक्विपमेंट या बहुउद्देशीय यंत्र न रह करके मात्र एक साधारण हल बन करके रह जाता, और आज जो ग्रामीण किसान इस हल से जो अनेक काम ले लेते हैं वो ये ना कर पाते। इन देसी प्लाव moldboard is absent in it, through which the soil is turned, and it is its merit and demerit both. Merit in a such a way, if moldboard is there in desi plow, then it is a simple plow. It will not be a multi-purpose equipment of agriculture. So the farmer can't take the lot of work with this देसी प्लाव। सेकेंड, इस हल से एक दिन यानी 8 घंटे में औसतन 0.33 हेक्टेयर भूमि जोती जा सकती है। थ्रू दिस प्लाव इन 1 day, दैट इज 8 hours, an average 0.33 हेक्टेयर लैंड कैन बी प्लाउड। तीसरा, देसी हल के बनाने का सब सामान गांव में ही उपलब्ध हो जाता है। ऑल द मटीरियल थ्रू विच अ देसी प्लाव इज मैन्युफैक्चर्ड आर अवेलेबल इन द विलेज ओनली। केवल फार बाजार से खरीदना होता है। ओनली शेयर हैज़ टू बी परचेज फ्रॉम द मार्केट। लेकिन अधिकांश गांव में लोहार भी मिलते हैं जो लोहे से फार तैयार करते हैं। मोस्ट ऑफ द villages blacksmiths are there who can prepare the share through a iron bar. चौथा, गांव के साधारण बढ़ई देसी हल तैयार कर लेते हैं। A common carpenter of villages can prepare or manufacture देसी प्लाव। टूट फूट की मरम्मत भी आसानी से और कम समय में हो जाती है। Repairing is also can be done very easily and in a very less time. Fifth, मट्टी पलटने वाले हलों की अपेक्षा ये सस्ते मूल्य पर मिल जाता है। In comparison with the moldboard plow, it is very easily available at the low cost. Sixth, देसी हल का फार जब ठंडा हो जाता है तो गांव का लोहार अपनी भट्टी में गर्म करके हीट करके तेज कर देता है। Whenever the edge of a share of a desi plow become burned, then the blacksmith of the village can put it into the furnace, and by hammering again it can be sharpened, its bluntness. देसी हल प्रायः सभी किस्म की भूमि में समान रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इट कैन बी यूज एनी टाइप ऑफ सॉइल। जनरली इट कैन बी यूज एनी टाइप ऑफ सॉइल। और 8वां है इसका, देसी हल भार में अन्य हलों की अपेक्षा काफ़ी हल्का होता है, अतः इसे बड़ी आसानी से एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी लाइट इन वेट, सो इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट देसी plow from one place to another place. And now the demerits. देसी हल के दोष क्या है? अनेक गुणों के होते हुए भी देसी हल में कई कमियां होती हैं। Although it has a lot of merit, but it has some demerits too, जिनके कारण किसानों को अन्य विविध प्रकार के हलों का अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। ड्यू टू विच a farmer has to use another
moldboard plow, it is needed to use another moldboard plows. The main defects are there. Number one, ये हल V आकार का कोण बनाता है. It will make V-shaped furrow. इसलिए इस हल की बनाई हुई दो कोणों के बीच बिना जुती हुई भूमि बची रह जाती है. So whenever it is going to plow the field, in between the two furrows, land is kept unplowed as it is. अतः बिना जुती भूमि को जोतने के लिए देशी हल को एक बार सीधी और एक बार आड़ी जुताई की आवश्यकता पड़ती है. So whenever we have to do the plowing of the field through desi plow, then we have to do one straight plowing and another was cross plowing. Second, ये हल, इस हल के द्वारा भूमि जोतने पे मट्टी पलटती नहीं. You can't turn the soil by this plow at the time of plowing. Third, देसी हल का प्रयोग करने पर यद्यपि बैलों पर अधिक श्रम नहीं पड़ता, लेकिन जुताई में अधिक समय लगता है. Although there is no extra burden on the bullock at the time of plowing, but time taken is more. चौथा है, देशी हल द्वारा हरी खाद की फसलों को जोतकर मट्टी में नहीं दबाया जा सकता. By desi plow, green manure crops can't be covered by the soil through it at the time of plowing. And fifth, देसी हल द्वारा भूमि को जोतने पर खरपतवारों को आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता. To eradicate or to control, basically to control weeds, it is not possible by desi plow by plowing. And then after, next heading is, or next topic is by desi plow how we can do the deep or shallow plowing. हम गहरी अथवा उथली जुताई करना है तो हम देसी प्लाव से कैसे करें. नंबर एक, देसी हल से जुताई की गहराई को हम कम या ज़्यादा करने के लिए नंबर एक हम क्या करेंगे, हरीस की लंबाई को घटा बढ़ा करके. बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ बीम. हरीस में 2-3 खूंटियाँ लगी रहती हैं. इन बीम देयर आर 2 or 3 pegs आर देयर. गहरी जुताई करने के लिए रस्सी को अंतिम खूंटी में बांधा जाता है. Whenever we are going to increase the depth of the plowing, we have to tie up the rope at the last peg, through which the length of beam will increase and plowing depth is increased due to deep digging of share, जिसके कारण हरीस की लंबाई बढ़ जाती है और फार गहरा लगने लगता है और जुताई गहरी हो जाती है. दूसरा, जुए की रस्सी को ढीला करके अथवा कड़ा करके. सेकेंड, बाय टाइटन और लूजन द रोप ऑफ योक. जुए की ये रस्सी को जिससे हम हरीस बांधते हैं, ढीली कर देने पर हरीस की लंबाई बढ़ जाती है. Whenever we are going to loosen the rope, the length of beam will be increased, and then after plowing depth will increase, and whenever we are going to tight up the rope of the yoke, shear will cut the shallow furrow. Then the depth of plowing will be decrease. And third, हरीस को ऊपर नीचे की पच्चर को मोटा या पतला करके by increasing and decreasing the another thing, that by making wedges thicker and thinner. Whenever we are going to do this thing, we can increase or decrease the depth of furrow.
आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम आपको स्टार्ट करेंगे मोल बोर्ड प्लाव के द्वारा।